अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: एक पेड़ माँ के नाम मुहिम में 5 माह के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए गए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। रमा बरस सर्दी की लहर में होगा इजाफा, दिसंबर में भी भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात। एम्स अवंतीपुरा मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल ना होगा, मकामी आबादी का इजहार बरहमी। और मत्सिल में खातून ने बर्फ से ढकी सड़क पर बच्चे को दिया जन्म, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना नशरिया मन की बात में पिछले 10 बरस के दौरान एनसीसी कैडेट्स की तादाद में नुमाया इजाफा होने का हवाला देते हुए कहा कि नौजवानों की शख्सियत के खद्दोखाल तश्कील देने और संवारने में एनसीसी का अहम किरदार है। मौसूफ ने लोगों को टेक्नोलॉजी के नाजायज़ इस्तेमाल की निस्बत से भी खबरदार किया और कहा कि मुल्क में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लिहाजा सब लोगों को इस साइंसी दौर में टेक्नोलॉजी के सही और गलत इस्तेमाल की निस्बत से बाशऊर होने की ज़रूरत है। इलावा अज़ी वज़ीर आज़म ने आज मन की बात में 5 माह पहले शुरू की गई एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का तज़किरा करते हुए इसकी गैर मामूली मकबूलियत और कामयाबी के आदाद पेश किए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। जब भी कहीं कोई आपदा होती है, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ, लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। अब मैं आपसे देश की एक ऐसी उपलब्धि साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी और गौरव भी होगा।
और अगर आपने नहीं किया है तो शायद पछतावा भी होगा। कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। इससे जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्व होगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात। सामान्यवादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता शब ताज़ा बर्फबारी होने की इत्तलात हैं। बताया जाता है कि साधना टॉप, पीर की गली, जोजिला, दोदपथरी, गुलमर्ग और सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि मुगल शाहरा और मत्सिल की अंदरूनी सड़कें बर्फबारी के बाइस आमद-रफ्त के लिए बंद हैं। इसी दौरान वादी में मतला अबरालूद रहने से शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी वाक़ई हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। अलबत्ता 1 दिसंबर की सपहर तक एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि रवां बरस दिसंबर के माह में भी भारी बर्फबारी या बारिशों के कोई आसार नजर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वादी में ठंड की लहर में मजीद इजाफा हो सकता है और इस साल दर्जा हरारत में गुज़श्ता साल के मुकाबले में खासी गिरावट आएगी। इधर लद्दाख यूनियन टेरिटरी में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने आज शहरबीन को बताया कि फिलहाल बर्फबारी या बारिशों की कोई तवक्को नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि लेह में आज सवेरे हल्की बर्फबारी हुई और ये कि लेह में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक पहुंच चुका है। नमस्कार और झूले लेह से सबको। तो यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं, लेह में आज अर्ली मॉर्निंग हल्की सी बर्फबारी हुआ है। लहरी सिटी लेह में भी हुआ है, सिटी में तकरीबन 1-2 सेंटीमीटर बर्फ हुआ है, तो ज्यादा नहीं हुआ है पर है यहाँ के हिसाब से तो हल्की बर्फबारी हुआ है। अभी यहाँ पे मौसम आज बिल्कुल दिन में तो आमतौर पर साफ ही रहा है, अभी भी मौसम साफ है पर ठंड बरकरार है। यहाँ पे लेह में अभी टेम्परेचर -6-7 अभी हो रहा है और जहाँ अभी पहाड़ियों को तो हल्की बर्फबारी गिरा है। तो इसी तरह नॉट ओनली लद्दाख बल्कि कश्मीर में भी कल सोनमर्ग देन गुरेज साइड में अच्छी बर्फबारी हुआ है। मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हुआ है। तो कोई भी जैसे पेशन गोई के मुताबिक हल्की बर्फ या बारिश हुआ है, कोई ज्यादा नहीं है। अब जहाँ पर आप आने वाले दिनों में तकरीबन 29 तारीख तक आमतौर पर मौसम खुशक रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से आसमान भी थोड़े साफ रहेंगे और कम से कम दर्जा जो कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो जैसे श्रीनगर में आज 4.8 था, तो आने वाले दिनों में ये 2-3 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। कोई उम्मीद है आगे बर्फबारी या बारिशों का मैदानी इलाकों में? नहीं, अभी कोई मैदानी इलाकों में बर्फबारी कश्मीर में भी या लद्दाख में भी कोई इम्कान नहीं है। अभी तकरीबन कम से कम 29 तारीख तक तो मौसम खुशक रहेगा। अभी के हिसाब से 31 तारीख को एक हल्की सी और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इफेक्ट करने का इम्कान है, लेकिन कोई भी हेवी रेनफॉल हेवी स्नोफॉल का कोई इम्कान नहीं है। आमतौर पर मौसम खुशक रहने का इम्कान है। बर्फबारी की तो हम तो चाहते हैं कि टाइम पे बर्फ हो और अच्छी बर्फ हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। अभी के हिसाब से दिसंबर के महीने में भी कोई अच्छी बर्फबारी का इम्कान नहीं है। हाँ, ठंड बरकरार रहेगा, कम से कम दर्जा नाइट मिनिमम टेम्परेचर में और गिरावट आएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो दिन का दर्जा रहते इसमें थोड़ा सा इजाफा होंगे। श्रीनगर में चंद रोज पहले रात का दर्जा हरारत जो था वो -4 तक पहुंच चुका था। आज फिर दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा सा उसमें इजाफा हुआ, तो ये चेंज कैसे हुई? नहीं, आप देखिए श्रीनगर में तो जैसे आज कम से कम दर्जा श्रीनगर में अगर कश्मीर की बात करें तो आज 4.8 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि क्लाउडीनेस था, क्योंकि कल थोड़ा बादल छाए थे, इसीलिए कम से कम दर्जा में थोड़ा इजाफा आया है। लेकिन आने वाले दिनों में कोई और गिरावट आने का वो आ जाएंगे। माइनस में तो अभी चांसेस कम है, 2-3 डिग्री 1-2 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, मतलब कम हो सकता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरेगा एक हफ्ते में शाम और रात ठंड रहेगा और अर्ली मॉर्निंग, बाकी दिन का जो मैक्सिमम दिन का दर्जा है वो थोड़ा गर्म रहने का इम्कान है। और क्योंकि ये एक तरफ से ठीक भी है, क्योंकि देखो दिन में थोड़ा बच्चे बुजुर्ग बाहर निकालते हैं तो दिन में थोड़ा धूप होने से अच्छी भी है, तो ऐसा ही लग रहा है। तो लेकिन कोई अच्छी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है, कम से कम अभी एंडिंग नवंबर तक। फिर दिसंबर की महीने भी अभी के एनालिसिस के हिसाब से लगता नहीं है कि अच्छी बर्फबारी होने का कोई जम्मू कश्मीर और लद्दाख में।
जम्मू में बारिशों का कोई इम्कान? जम्मू में भी जैसे कल हुआ था, कल जम्मू कश्मीर के काफी सारे जगहों पे हुआ था, इंक्लूडिंग जम्मू में भी हुआ था, हल्की बारिश हुआ था। तो लेकिन आने वाले दिनों में कम से कम 29 तारीख तक तो कोई जम्मू में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, 30 नवंबर या अभी के हिसाब से 1 दिसंबर को लग रहा है कि हल्की बारिश हो, जम्मू में बारिश हो, कश्मीर में हल्की बर्फबारी का, लेकिन फिर भी कोई अच्छी बर्फबारी का इम्कान कम ही लग रहा है, चांसेस कम ही है। दिसंबर के माह में भी बर्फबारी के बहुत कम इम्कानात हैं। बात कर रहे थे लद्दाख यूनियन टेरिटरी के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस। इधर कटरा से मिली इत्तला के मुताबिक मकामी दुकानदार और ताजिर आज तीसरे रोज भी एहतजाज पर रहे। आज दुकानदारों ने एक रैली भी निकाली। वो मुतालबा कर रहे हैं कि वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को मनसूख किया जाए क्योंकि इससे उनका रोजगार मुतासिर होगा। बताया जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ऐलान किया है कि 12 किलोमीटर ट्रैक के लिए रोपवे तैयार किया जाएगा, जिस पर 250 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एहतजाज करने वाले ताजिरों ने इस मामले में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुदाखलत का मुतालबा किया है। समिन जम्मू और कश्मीर में 2 एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज के कयाम को बैक वक्त मंजूरी हासिल हुई, लेकिन इसे हैरत का मकाम कहें या अफसोस का कि जहां एक तरफ जम्मू में एम्स ने बाज़ाबिता काम करना शुरू किया है, वहीं कश्मीर में अवंतीपुरा के मकाम पर बन रहे एम्स की तामीर फिर एक बार मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल होने के आसार मादूम हो चुके हैं, जिसकी वजह से अवामी हलकों में नाराजगी पाई जा रही है। हालांकि इंतजामिया की जानिब से पहले इस एम्स को जनवरी 2025 में यानी अब से 2 माह के बाद तक मुकम्मल करने की बात कही गई थी, लेकिन अब हुक्काम का कहना है कि यह प्रोजेक्ट अगले साल जून में मुकम्मल होगा क्योंकि अब तक इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 70% काम ही मुकम्मल हो चुका है। अवामी हल्के एम्स की तामीर में होने वाली ताखीर पर नाला हैं और मुतालबा करते हैं कि अब की बार जो तकमील का निशाना मुकर्रर किया जा चुका है उसे हर हाल में पूरा किया जाए। जम्मस मज अवंतीपोरास में मगर बदकिस्मती सान सानिस अकिस चलान कम बड़ सुस्त रफ्तारी सान अगर कायम मज वसती आन ये वात बेमारन तमाम वात अतन खैर यम खतर यह बनान आव यह मकसद गया पूर। मेहरबानी तो मेहरबानी कर आला हुकामन तान यह कत वात अत गज जल्द अज जल्द कम लगन क्या डेड लाइन दिसम दिसंबरस तान मगर अस मे आय हिसाब कम मे बाजान अत लग बे वरी बोध मगर अस नाइंसाफी गसन। मेहरबानी तो मेहरबानी कर जल्द अज जल्द तैयार गन ताकि अस वात तमाम कश्मीर के लकन वात फायदा। बाकी वसलाम। फिलहाल कुछ बेमार फिलहाल दहली पेवन फिलहाल वारिया कौशन रोपि दह आसन गुरबत वारिया हिसाब किताब गुजर इलाक हेर वारिया दूर पे लुक ओर मगर तमाम नजर अत पे अगर अल्लाह ताला से वसात तो करू कह आला हुकामन तान कत वातनो तो यह गया तमाम कश्मीर के खतर मसला हल कि एम्स अवंतीपुरा और एम्स जम्मू का जो काम था वो सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन एम्स अवंतीपुरा अभी तक नामुकम्मल है और एम्स जम्मू जो है वो पूरे तरीके से मुकम्मल किया गया है और वहाँ पे काम जो है वो भी शुरू हो चुका है। और हम चाहते हैं कि हमारे एम्स अवंतीपुरा जो है वो भी टाइम पर बनना चाहिए था ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार के वसाइल जो है वो पैदा हो जाते और यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है वो भी स्ट्रांग हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से हमें नहीं लगता कि फ्यूचर में जो डेडलाइन दी गई है जून की उसमें भी ये मुकम्मल हो पाए। एम्स 2 बने थे, यहाँ एक जम्मू में और दूसरा कश्मीर में, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारा कश्मीर का जो एम्स है वो अभी भी डेडलाइन भी क्रॉस कर गया है। अब कह रहे हैं कि अब ये जून में मुकम्मल होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि आखिरकार जम्मू में भी इसी के साथ एम्स बनाया गया, वो मुकम्मल हो गया तो उसमें काम भी कर रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर में क्यों नहीं इसका काम मुकम्मल हो रहा है, जबकि कश्मीर में हेल्थ रिकॉर्डिंग के ज़्यादा मामलात होते हैं। अब हमारी गुजारिश है यहाँ की हुकूमत से कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को मज़ीद सफ़र न करना पड़े। एम्स अवंतीपुरा को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए, आबादी का पुरजोर मुतालबा। हमने इस मामले के ताल्लुक से डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। हमारी कोशिश होगी कि कल या परसों में उनसे इस मामले पर बात हो। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी क्या है भाई, फिल्म शुरू होने वाली है, इंटरवल पे पहुंचोगे क्या? आ रहा हूँ मेरी जान, जरा लोग इस हीरो के लिए भी तो सीटी बजाएं। ओफो, मजाक सूझ रहा है? देर करोगे तो आधी स्टोरी मिस हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही श्रीमती जी, HIV जांच में देरी करोगी तो क्या हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा मिस नहीं होगी?
समझदार पापा। फिल्म छोड़ो, वहीं चलो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। Issued in public interest by J&K AIDS Control Society. स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER 2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER 2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER 2C और किसी दूसरी पंचायत हल्के ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। 16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ERO द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। मत्सिल कुपवाड़ा से मिली इत्तला के मुताबिक सूंटीवारी मत्सिल में आज एक खातून ने बर्फ से ढकी सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। इस सिलसिले में अगरचे आबादी के एक हल्के का इल्जाम है कि यह वाकया बर्फ की वजह से मत्सिल कुपवाड़ा सड़क बंद होने के बाइस पेश आया। अलबत्ता कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे फैयाज हमीद का कहना है कि सड़क बंद नहीं है और ये कि इस पर सिर्फ 2-3 इंच की बर्फ जमा है। ताहम मत्सिल में डॉक्टर मौजूद न होने की वजह से खातून को कुपवाड़ा रेफर किया गया और इसी असना में उसने खुले आसमान तले बच्चे को जन्म दिया। तफसीलात के साथ फैयाज हमीद। चूंकीवारी मच्छल में बर्फ की सफेद चादर के ऊपर एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। शहरबीन को जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक चूंकीवारी मच्छल से ताल्लुक रखने वाली एक हामिला खातून को आज सुबह दर्द ज़हन से तबीयत नासाजगार होने लगी, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल की तरफ लिया जाने लगा। हर बढ़ते कदम के साथ इस हामिला खातून की तबीयत मजीद खराब होती गई। अभी दर्द ज़हन में मुब्तला इस खातून के कदम नजदीकी खेत में ही बड़ी मुश्किल के साथ बढ़ ही रहे थे कि इस खातून ने बर्फ के ऊपर खेत में ही खुले आसमान के नीचे एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के वक्त यहाँ की चंद खवातीन ने एक कंबल के नीचे इस खातून का पर्दा किया। इस बहादुर माँ ने हिम्मत, ममता और बहादुरी का सबूत देकर ये मिसाल कायम की कि माँ की बच्चों के लिए जो ममता होती है वो ममता कहीं और नजर नहीं आती। यहाँ मौजूद एक खातून ने शहरबीन को बताया कि दर्द ज़हन में मुब्तला इस खातून ने बर्फ की चादर पर ठिठुरती सर्दी में खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म देने के वक्त उफ तक नहीं की, जिसे ये बात अया होती है कि बच्चों की ममता के सामने माँ अपनी जान की परवाह तक नहीं करती। फिलहाल आखिरी इत्तलात ये है कि ये बहादुर माँ और जन्म लेने वाला मासूम बच्चा दोनों सही सलामत है। मत्सिल कुपवाड़ा में खातून ने खुले आसमान तले बच्चे को जन्म दिया। फैयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर जहांगीर बख्शी ने इस मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए कमेटी तश्कील दी है और इस मामले की इंक्वायरी करेगी कि वहां मौके पर तिबी सहूलियात दस्तयाब क्यों नहीं थीं। इत्तलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जहांजेब टैंकी इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर यास्मीन कांगू, डॉक्टर अर्जमंद बशीर और एजाज हुसैन भट्ट इस कमेटी के मेंबर होंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा और उनके तमाम मातहत अमले से कहा गया है कि वो कल दिन के 2 बजे कमेटी के सामने हाजिर हो जाएं।
कमेटी से कहा गया है कि वो 2 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करें ताकि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कल उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और MLA छानपुरा मुश्ताक अहमद गुरू भी होंगे। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला और उनके साथी तकरीबन 5 रोज तक मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में उम्रे के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मौजूद होंगे। बताया जाता है कि वज़ीर आला 2 दिसंबर को वापस सिविल सेक्रेटेरिएट में हाजिर होंगे। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिलों और स्कूटीज की जब्ती का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते से हज़ारों की तादाद में दोपहिया गाड़ियों को तहवील में लेकर चालान काटे गए हैं। इत्तलात के मुताबिक टैंकपुरा हादसे के बाद वादी भर में बगैर लाइसेंस वाले ड्राइवरों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन शद्द-व-मद से जारी है। इधर जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के एहतमाम से आज मरकजी दफ्तर गोगजी बाग श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम ओहदेदारों को जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने राजदारी का हल्फ दिलाया। इसी तरह की तकरीब दिसंबर के पहले हफ्ते में जम्मू में मुनक्किद होगी। आज की तकरीब में अब्दुल कयूम वानी ने जम्मू कश्मीर के लाखों पेंशनर्स को यकीन दिलाया कि वो उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वादाबंद हैं। समन किश्तवाड़ जिले के मुख्तलिफ इलाकों की आबादी गुनागो मसाइल मुश्किलात से दोचार है। बताया जाता है कि किश्तवाड़ के दूरफ्तादा देहात में न सिर्फ बिजली और पीने के पानी की किल्लत है, बल्कि वहाँ सरकारी राशन डिपों पर गल्ले की किल्लत भी पाई जा रही है, जिसके नतीजे में गरीब सार्फिन खुले बाजार से महंगी दामों गला खरीदने पर मजबूर होते हैं। इलावा अज़ीं किश्तवाड़ के कई एक फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स में कई रोज से आग जारी है, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत की लकड़ी का ज़ियां हो चुका है, पर पूछने वाला कोई नहीं। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। जिला किश्तवाड़ बशमूल नागसी इलाका अब एक अलग असेंबली हल्का है। ये हल्का संगलाक पहाड़ों और पेचीदा व खमीदा रास्तों पर मुश्तमिल है। मुकम्मल सड़क तामीर होने से कबल यहाँ की आवाम की जरूरियात के लिए जो गल्ला व दीगर एशियाई खुर्दनी थे वो हजारों भेड़ों की पीठ पर लाद कर पहाड़ पहुँचाया जाता था, जिसके बाहिफाजत पहुँचने में कुछ अयाम लगा करते थे। अब क्योंकि एक पुख्ता सड़क तामीर हो चुकी है और अब ये बात नहीं रही है। पाडर के अक्सर ऊंचे पहाड़ी देहात साल के तकरीबन 9 महीनों तक बर्फ से लदे रहते हैं। यहाँ किसी किसी गांव में साड़ियाँ, जिन्हें चेरी या चेहरे कहा जाता है, अगस्त में तैयार होती है और मटर की फसल भी अगस्त सितंबर में तैयार होती है। मटरों की ये फसल अब ट्रकों में लाद कर सीधे दिल्ली वगैरह पहुंचाई जाती है, जिसकी उन दिनों काफी मांग हुआ करती है। पाडर में ही एक कीमती पत्थर जिसे नीलम कहा जाता है की कान भी मौजूद है। पाडर व नागफनी के लोग मेहनत कश हैं, कई लोग सरकारी मुलाजिम भी हैं, लेकिन आमतौर पर जमींदारी और बागात का लगाना उनका पेशा बन गया है और यूं माशी मयार बढ़ने लगा है। पाडर नागफनी के लोग भी कई मुश्किलात के शिकार हैं। कहीं कहीं से पीने के पानी की किल्लत, नायाबी या कामयाबी की शिकायत मिलती रहती है और अमूमन मौसम सरमा में बिजली की कमी से लोगों को दो चार होना पड़ता है। गुलाबगढ़ और अठौली को मिलाने के लिए दरियाई चिनाब पर साल कबल जिस पुल की तामीर शुरू की गई थी वो अभी नामुकम्मल ही है। ऐसा लगता है कि शायद ही अब ये पुल तामीर होगा। शिक्षा के बालाई महराजात में महकमा बिजली ने खंबे इस्तादा कर रखे हैं, लेकिन न तारें ही लगाई गई हैं और न ही उनके लगाने के महकमा की कोई हलचल दिखाई दे रही है। प्यास इलाके के कड़ीनी गांव, जिसमें ज्यादातर अफलास के मारे लोग रिहाइश रखते हैं, के लोगों की शिकायत में ये शिकायत भी है कि उन्हें वक्त पर माहाना गल्ला दिया ही नहीं जाता है। इन लोगों को पेट की भूख मिटाने के लिए किसी दुकान से महंगे दामों आटा, चावल वगैरह खरीदना पड़ता है। उनके हिस्से का गला कहाँ जाता है, क्या महकमा के जिम्मेदारान बता सकते हैं? आम इंसान का इस्तिफसार है। इस गांव में एक होल तामीर किया गया है। इसमें पानी जखीरा करने के लिए नालियां नसीब की गई हैं। अगरचे ये नालियां गहरी जमीन नसीब करनी थी, लेकिन वो जमीन के ऊपर से ही लगा ली गई हैं। मुद्दत हुई कि खुद इन नालियों और हौज को अभी तक प्यासा ही रखा गया है। लोगों तक ऐसे में पीने का पानी कैसे पहुंच पाना मुमकिन है? महकमा आब रसानी डिवीजन किश्तवाड़ और सब डिवीजन पाडर के करीनी के इस दूर अफ्तादा गाँव के लोगों के साथ इंसाफ करके शिकमशीरी के लिए पानी मुहैया करने को यकीनी बनाएंगे या खामोशी ही इख्तियार की जाएगी। इस वक्त इंतजामी सब डिवीजन पाडर के बेशतर जंगलात में, जिनमें चिट्टों का कंपार्टमेंट नंबर 11 के अलावा पलाली, लिगरी, चिशोती, अठौली के बालाई जंगलाती हिस्से, किजाई नाले के बालाई जंगलाती हिस्से, शोरगुल नामी जंगली हिस्सा शामिल है। आग की जबरदस्त लपेट में है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी।
मुमताज़ राइटर्स फोरम कलंतरा की जानिब से आज तंजीम के सरपरस्त मोहम्मद यूसुफ मकामी के एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। पहली नशस्त में रंजूर तिलगामी ने मकाला पेश किया, जबकि इसी नशस्त की सदारत तन्हा निज़ामी ने की। दूसरा मकाला मास्टर गुलाम मोहम्मद भट्ट ने पेश किया। दूसरे सेशन में मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसमें कई शुरा ने अपना कलाम पढ़ के सुनाया। इधर कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा ने अदबी मरकज़ कमराज की सरपरस्ती में अदबी मरकज़ के दफ्तर वाक़ कानिसपुरा बारामुल्ला में एक महफिल अफसाना का इनेकाद किया, जिसकी सदारत मारूफ अफसाना निगार रहीम रहबर ने की। ऐवान सदारत में GM माहिर और F आज़ाद दिलनवी भी थे। दुनिया कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर की जानिब से 28 नवंबर जुमेरात को गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल में एक तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें सैयद आबिद गौहर की तसनीफ एविल एहसास की रस्म रूनुमाई अंजाम दी जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर की कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे बायोकेमिस्ट्री के स्कॉलरों और आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया कि हाल ही में PSC की जानिब से 10+2 लेक्चरर्स की आसामियों की भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें बायोकेमिस्ट्री को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्तव्य खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं, मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है, या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER2C और किसी दूसरी पंचायत हलके ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। 16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ERO द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये हमारा जीवन साथी भी है। जब कोई बात बिगड़ जाए या मुश्किल पड़ जाए तो ये गले लगा लेता है। अगर हम पढ़ना चाहे